we have Nifty's expiry as well. So it's Thursday, 24th of October as of now. So let us start and analyze the markets. You have lots and lots of information. डेटा आपको सब कुछ बताता है कि आपको कब मूव आउट करना है और कैसे मूव आउट करना है. अगर हम देखें 2 बजे के बाद से सेल ऑफ जो आया था 2:30 से 3:30 के बीच में जो डेटा है वो मिक्सी बना था. यू हैड अ बाउट्स ऑफ बाइंग आल्सो कमिंग अप. सो दिस मार्केट इज नॉट समथिंग लाइक अ वन साइडेड डाउन और वन साइडेड अप. देयर विल बी वोलेटिलिटी, देयर विल बी द बाउट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग व्हिच विल बी कमिंग अप. हाँ, मुझे पूछना था बस कि जब वहां पर हमें दिख रहा है सेलर्स का एग्रेशन, वी कैन क्लियरली सी कि ओपन इंटरेस्ट जो है फ्यूचर्स का जो आपने प्लॉट किया चार्ट के ऊपर, वो भी इंक्रीज होता गया. जी. तो दिस फर्दर फोर्टिफाइज कि जो फ्रेश सेलिंग हो रहा है निफ्टी के फ्यूचर्स के अंदर, तो वो एक सस्टेन्ड ट्रेंड आपको बता सकता है. बराबर. एब्सोल्युटली. सो बेसिकली एक हो रहा है ट्रेंडेड सेलिंग हो रहा है कि एक हो रहा है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है. बिकॉज प्राइस नीचे आपकी 2 रीजन से आते हैं. या तो मैं शॉर्ट कर रही हूँ तो नीचे आएगा, या तो मैं अनवाइंड कर रही हूँ तो नीचे आएगा. सो अगर हम देखिए बैंक निफ्टी खुला ऊपर, फिर उसके बाद से सेलर एंड बायर दोनों मिक्स डेटा पॉइंट पे है. सो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल तो नेगेटिव दिखा नहीं रहा है एज पर द डेटा. उसके अंदर यू हैव अ क्लियर कट ट्रेंड नहीं है. देयर आर बाउट्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, वो रहेगा. सो बिकॉज अगर HDFC बैंक पकड़ के रखा है, इट्स हैज टू बी समथिंग लाइक कि वो जल्दी से बैंक निफ्टी नेगेटिव नहीं होता है अनलेस अंटिल बहुत ज्यादा प्रेशर बाकी सब जगह से आ जाए. राइट. सो यू हैव द बैंक निफ्टी, आई गेस सो इट्स रेडी फॉर द मेकिंग ऑफ द न्यू डे हाई. तो अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी आज एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है. 51,500 का है. सो कल हम बोल रहे थे कि बैंक निफ्टी का OI जिस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज समथिंग रियली समथिंग व्हिच यू नीड टू लर्न इट आउट, बिकॉज जल्दी से ऐसा पैटर्न है ना दिखने नहीं मिलता है. सो व्यूअर्स को मैं बताता हूँ, ये कॉल्स के साथ बनाई गई एक बटरफ्लाई स्ट्रैटेजी, इसको हम एक बुलिश बटरफ्लाई भी बोलते हैं. ओके. एंड मैम ने एसेंशियली क्या किया है, नॉर्मल बटरफ्लाई में अगर बाजार एकदम ऊपर निकल गया, एकदम नीचे निकल गया, तो यू हैव सम लॉस इवन दो इट इज हेज्ड. मैम का व्यू बायस जो है मैम का, वो बुलिश की तरफ है. तो इसीलिए मैम ने क्या किया है कि मैम का जो टारगेट था विच वाज 52,000 के मैम ने 2 कॉल्स बेचे हैं. तो इनकेस अगर बाजार गलती से भी 52,000 के पास क्लोज होता है या वहां पर अगर एक्सपायर होता है, तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट मैम को इस स्ट्रैटेजी में आएगा. लेकिन अगर वो लेवल तोड़ने के बाद भी 52,000 का लेवल तोड़ने के बाद भी बाजार और ऊपर जाता है, स्टिल मैम कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेकर घर जा रही है. एंड इन केस अगर मैम का व्यू गलत होता है, बाजार नीचे की तरफ जाने लगता है, तो मैम कैन रेस्ट इजी नोइंग कि भाई हेज पोजीशन है, मैक्सिमम लॉस जो आएगा मुझे 19,000 तक का आएगा. 1900 तक का आएगा. तो एकदम लिमिटेड स्ट्रैटेजी है और ऊपर की तरफ अपसाइड पे डिसेंट रिटर्न्स भी आ रहे हैं. करेक्ट मैम? जी. Well guys, that's all for today. We'll meet again tomorrow at 8:45 in the morning. The disclaimer is present on our website. Do like our video, share it with your trader friends and subscribe to our channel. Also do not forget to click on the bell icon so you'll get notified for our next stream. Stay tuned for more market strategies, option trades and live trades. That's all for today. This is me Roshni Shingre signing off.